दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सी बातें सीखी है। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात है जिसे सीखने में व्यक्ति की सारी उम्र लग जाती है, और वो है कब क्या और किससे कैसे क्या बोलना है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा कर लेते हैं, वो भी बिना सोचे कि इसी चीज का हमारे जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न कि सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि आपके जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बात हमें सबसे नहीं बतानी चाहिए। यह जीवन का एक गहरा सबक है जो हम अगर समझ जाएं तो हम अपने जीवन को न एयर आसान बना सकते हैं बल्कि अपने मानसिक स्थिति को भी शांत रख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी तक ही रखनी चाहिए, चाहे हमारे सपने हो या हमारी समस्याएं हो या हमारी सफलता का राज, ये हर किसी के साथ हमें साझा नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम अगर दूसरों से अपनी समस्या शेयर करते हैं, ये चीज बाद में जाकर हमें ही नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में बहुत ही गरीबी थी। उस बालक के पिताजी शराबी था। वो न कमाता, बस पूरा दिन पीकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मारता। इस कारण वो युवक बहुत परेशान था। एक दिन वह बालक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उस रास्ते से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। तो वो देखते हैं यह बालक क्यों रो रहा है। तभी गौतम बुद्ध उस बालक से पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो। तभी वह बालक और जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगर वासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप काम पर रख लीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। पहली बात जो है, जीवन का लक्ष्य। हम बचपन से ही जो भी सपना देखते हैं वो हम दूसरों को बता देते हैं। मैं बड़ा होकर ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लोगों को बताने से हमारे अंदर का जुनून कम हो जाता है, फिर पहले वाला भाव नहीं रहता है, हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आ जाता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस दुनिया में बहुत अलग अलग भाव के लोग कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। इसलिए जब आपका सपना पूरा हो जाए तभी आप सबके साथ शेयर कीजिए। दूसरी बात, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां। हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है
तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नहीं परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तीसरी बात, हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारी परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तुम्हें। चौथी बात, अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है, यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना ले, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं। पश्चिमी बात, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं। छठी बात, अपने द्वारा की गई मदद का ढिढोरा मत पीटो। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो जब कि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए। सतवीं बात, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जुड़ेंगे आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।